हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुदद्दर अंसारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ब्यूटीफुल चैनल दिलाइट स्टडी पर। तो आज हम लोग अपना लाइट का जो चैप्टर है उसका थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, सम रिलेटेड टर्म्स टू स्फेरिकल मिरर और उसके बाद रे डायग्राम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर लें। तो यही दोनों तो टॉपिक तो आज बड़े हैं, लेकिन चलिए देखते हैं बड़े क्या डेफिनेशन वाइज है ना, ठीक है। मतलब कुछ टर्म उनको जाननी है, फिर उसके बाद हम लोग रे डायग्राम, फिर कैसे इमेजेस बनते हैं मिरर के सामने, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखे थे, पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। कि स्फेरिकल मिरर वैसे मिरर होते हैं जिनके रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होते हैं, किसी एक खोखले गोले का एक भाग होती है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के थे। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के थे, तो दो टाइप के थे। पहला जो था हमारा, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला था हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, देखिए अभी हम लोग देखे थे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी एक खोखले गोले का, मतलब क्या होता है कि ये किसी हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है जिसकी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, जैसे हमारा एक प्लेन मिरर था तो इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस थी वो कैसी थी, वो प्लेन थी। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर होंगे उनकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होंगे वो कैसे होंगी, एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसी में अगर हम देखना चाहें, अगर हम अंदर से इसको पेंट कर दें तो इसकी स्फेयर जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होंगी वो ये होंगी। अगर हम इसको बाहर से पेंट कर दें तो इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस ये होंगी। बाहर से तो पेंट कर दिया ना, और यहाँ पे ये वाली हमारी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हो जाएंगी। अब यही जो दो प्रकार के हमारे पास मिरर आ रही हैं, इन्हीं को एक को इसमें क्या बोला जाता है, कॉनकेव मिरर, और एक को कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन ये लिख लेते हैं, कॉनकेव मिरर those spherical mirror which has a reflecting surface, those has cave reflecting surface। ठीक है, तो ये अगर हमारा स्फेरिकल मिरर है तो जिसमें केव वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वही हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे दो प्रकार के हमारे पास मिरर आएंगे स्फेरिकल मिरर से। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये वाला क्या है, ये तो उभरा हुआ पार्ट है ना, ये तो उठा हुआ पार्ट है। लेकिन ये जो है ये क्या, केव है, ऐसा गुफा टाइप का बना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला ऐसे जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से आता है निकल के ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारी होगी कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होती हैं, those spherical mirror which is bulges towards light source, ठीक है। तो ये जो हमारी मिरर होंगी और इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होंगी, दो स्फेरिकल मिरर विच bulges टुवर्ड्स लाइट सोर्स, ठीक है। तो इस पे इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होगी
विच इज़ हैविंग रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज बल्जेस टुवर्ड्स, लाइट सोर्स होगा यहाँ पे, सॉरी, विच हैविंग रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज surface bulges towards light source। ठीक है, तो ये हमारी होती है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होती है, ये अगर हमारा मिरर हो गया तो ये क्या होगी, उभरी हुई होंगी, यानी बल्जेस टुवर्ड्स होंगी किधर, तो लाइट सोर्स जिधर से आ रही है, अगर हमारे इधर से लाइट सोर्स आ रही है तो ये क्या होगी, इधर की तरफ बल्जेस आउट होंगी। ठीक है, तो ये होती है हमारे दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर। तो अभी नोट करते चलिए हमारे साथ, तो ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इनको मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे अगर अभी हम लोग देखे थे प्लेन मिरर क्या थे, प्लेन मिरर की जो भी इमेज बना रही थी उसमें ये खासियत था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता था, हमेशा वो वर्चुअल इमेज बनाती थी। तो ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ थे, ये ऐसा ऐसा हम लोग देख रहे थे। तो वैसे ही जब हम इन दोनों से मिरर से जब इमेज बनाते हैं तो हम लोग के अलग अलग इमेज दिखाई देते हैं। कहीं अगर स्थिति उनके अलग होगी तो अलग दिखाई देती है। ऐसा इसमें नहीं होगा कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत दूर चले जा रहे हैं तो हमको इसमें इमेज ही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके पास चले जा रहे हैं तो हमको इसमें अपना इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही जो पोजीशंस है, पोजीशन पे वेरी कर रहा है, कभी दिखाई नहीं दे रहा है, कभी ऐसा इमेज बन रहा है, कभी अभी यहाँ पे रखा हूँ इतनी दूरी पे तो मेरा जो सर है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा रहा मतलब कि अलग अलग स्थिति पे इसमें अलग अलग इमेजेस बन रहे हैं। वैसे ही अगर इसमें देखें तो यहाँ पे इसमें सही मेरा इमेज दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक है, तो अभी इमेज मेरा दिखाई दे रहा है, ऐसे पास ला रहा हूँ, पास लाया, ऐसा मतलब इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, हर जगह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, बल्जेस आउट है टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमारा कॉनकेव मिरर है, जो कि ये केव टाइप का है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, केव है। ठीक है, तो ये थी दो स्फेरिकल मिरर। अब कुछ हम लोग इसके लिए मतलब ये कैसे इमेजेस बन रही हैं, कैसे कहाँ हम रखेंगे तो कहाँ इमेजेस बनेंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग एक फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उस फॉर्मूले को समझने के लिए हम लोग को पहले कुछ टर्म डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वही चलिए कुछ टर्म डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो पहला चीज़ क्या होता है हमारा, मैं भी तो पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, देखो ये जो भी स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का एक पार्ट था जो हमारा मिरर, ये अगर ये हमारा है, ये मिरर है। ठीक है, निकल जा भाई। ठीक है, ये हमारा मिरर है। अगर थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ है, ठीक है, मतलब उभरा क्या, ऐसे केप टाइप का है। अगर हम इसको बढ़ाते जाए तो ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे फिर आके मिल जाएगा। और ऐसे ही हर दिशा से, हर डायरेक्शन से अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो ये क्या होगा, एक हॉलो स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। तो अब ये जो हॉलो स्फेयर बनेगा इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो वो जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन क्या करें, यही होता है। ठीक है, ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर का जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर था, ये वेदर इट इज़ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी हो। ठीक है, ये जो भी होते हैं ये किसी न किसी हॉलो स्फेयर के पार्ट होते हैं। और जिस ये हॉलो स्फेयर के पार्ट होते हैं उसके केंद्र को, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ
of that hollow sphere which is the part spherical mirror। ठीक है, जो भी हमारे स्फेरिकल मिरर है वो जिस भी हॉलो स्फेयर का पार्ट है, ठीक है, उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, ये हमारा अगर कोई स्फेरिकल मिरर है तो इसका कहीं ना कहीं इधर कहीं पे अगर इसको एलोंगेट कर दें तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, ऐसे अच्छा से बोला बोल नहीं पाया। ठीक है, ये हमारा कहीं सेंटर होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यही ऐसा ही हमारा ये तो एक ऐसा मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर है, ऐसा ही केस होगा हमारे कॉन्वेक्स मिरर के साथ। और ये भी जिस पार्ट का जिसका मतलब जिस गोले का पार्ट है, जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट है, उसकी जो सेंटर होगी वही हमारे क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे कहीं आ रही होगी इसकी सेंटर, नहीं, इसकी जो सेंटर आ रही होगी वो इधर कहीं आ रही होगी। ठीक है, ऐसा कुछ है ना केस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद क्या है, और भी एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट ऑफ होता है ना, जो मिड पॉइंट इसके बाद होते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ दिखाता भी चलूँगा ना, ठीक है, आपको कि कौन क्या क्या है। अगर ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है तो इसका कहीं सेंटर होगा, इसको मिटा लेते हैं अभी कि ये कौन सा मिरर है। ये दोनों हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा मिरर है। तो यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो सी के साथ डिनोट किया जाता है। और एक चीज़ होता है यहाँ पे पोल होता है। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट होता है ऑफ मिरर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल। उसको किसी से दिखाया जाता है तो पी से दिखाया जाता है, पोल। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, और किसी से दिखाया जाता है इसको, रिप्रेजेंटेड बाय ठीक है, पी द्वारा इसको दिखाया जाता है। तो ये हो गई। और क्या होती है, हम लोग को और क्या डिफाइन करनी होगी, तो एक होती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल PRINCI प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारे पास, और एक हमारे पास पोल है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ने वाली एक जो हमारे पास लाइन आएगी, इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ curvature is termed as प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यही होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि किसको ज्वाइन करता है,
पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसके बाद और क्या होता है हमारे पास, ये जो लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ द मिरर, ये क्या कहता है, अपर्चर कहलाता है ना, ठीक है। तो इसे याद रख लें, इसको लिखने क्या जाता है, ये जो लेंथ होता है, लेटरल लेंथ, ये जो हमारी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर, ठीक है। तो ये है कुछ टर्म थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने रे डायग्राम, आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि अगर किसी भी जो होती है हमारे रे, वो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई पास करते हैं, ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम पैरेलल कोई इंसिडेंट रे गिराते हैं इस स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इधर से आएगी, ठीक है। अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो यही रे इधर से आएंगी, और ये हमारा पोल होगा, और इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल हमने एक लाइन गुजारा, अरे इंसिडेंट रे भेजी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक इंसिडेंट रे भेजी। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जिस पाथ को फॉलो करके, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको एलोंगेट करें इधर की साइड तो ये कहीं ना कहीं कट करेगी, और जिस पॉइंट पे कट करेगी इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। ये आता है हमारा फोकस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे तो वर्चुअली मीट कर रही हैं, यहाँ पे वर्चुअली कट कर रही हैं वर्चुअली, लेकिन यहाँ पे रियली कट करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे रियली कट करती हैं रियल में, और यहाँ पे वर्चुअली, तो यहाँ पे ऐसे एफ होगा, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई जब इंसिडेंट रे गिराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे वो कट करता है, किसको कट करे, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक और पहली चीज़ तो लिख लेते हैं इसके डेफिनेशन, नहीं तो भूल जाएंगे आप। इतना चीज़ क्लियर है ना, ठीक है, आगे बढ़े। सॉरी, आते हैं फोकस पे। फोकस, ठीक है। तो फोकस क्या होता है, व्हेन वी पास एन इंसिडेंट रे parallel to principal axis, after reflection it cut at a point on principal axis, and that point is named as focus, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेट मी चेक फर्स्ट। प्रॉपरली विजिबल नहीं है ना, मैं ब्लैक ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी फोकस होती है जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी इंसिडेंट रे मतलब पास करें, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे कट करे, किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करे, ठीक है, या फिर कट करती हुई प्रतीत हो, यानी कट करती हुई लगे, ऐसा यहाँ पे भी पॉइंट होगा ना, ठीक है।
तो करते हुए यहाँ पे तो वर्चुअली मीट कर रही है, यहाँ पे वर्चुअली कट कर रही है, यहाँ पे रियली कट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ये जिस पॉइंट पे कट करती हैं, जिस भी पॉइंट पे कट करती हैं, इसी पॉइंट को कहा जाता है फोकस, ठीक है। और डिनोट कैसे होता है, डिनोटेड बाय एफ, कैपिटल एफ से, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं। अब क्या होता है हमारा फोकल लेंथ। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिफाइन कर रहे हैं ना, ये कुछ हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं, फिर इनके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। ये सारी चीज़ें जब हम लोग डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इस पर देखेंगे कौन कैसे कैसे कहाँ पे चीज़ें इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ होगा, ठीक है, LENGTH होगा, ठीक है, सॉरी ग्रामेटिकल एरर, नो इट्स स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। फोकल लेंथ क्या होता है कि अरे सिंपल है यार, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस है, ये एक प्रकार का डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। ये हमारा फोकस था और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी ये, इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है। इसको किसे दिखाते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है, इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, स्मॉल एफ। और यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा, ये फोकस है और यहाँ से यहाँ ये हमारा पोल है, और ये जो दूरी होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। और भी एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको ना हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जो भी हमारे ये स्फेरिकल मिरर है, पहले से तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, स्फेरिकल मिरर में होता है। और ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर किसी न किसी एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है, और उस हॉलो स्फेयर का जो मतलब जिस भी हॉलो स्फेयर का पार्ट है उसकी जो रेडियस होगी, अरे कोई हॉलो स्फेयर है तो उसकी कुछ रेडियस होगी ना, हॉलो तभी है ना, ठीक है, स्फेयर तभी है, इसके पास रेडियस है, और वो जो रेडियस होता है उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये हमारे क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं। अभी मैं जो आसान वाला जो मैं जल्दी लिख सकता हूँ वही लिख लेता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ये बिटवीन का मतलब है ना, इसका मतलब बिटवीन होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम किसी से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। ये कुछ टर्म थे, अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग कुछ डिफाइन करते चलेंगे। आई गेस कि हम लोगों ने सारा टर्म तो डिफाइन कर ही लिया है, मुझे नहीं लगता कोई छूटा है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं ना कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक देखा। स्टार्ट किया था हम लोग स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर तो वैसे पिछले लेक्चर का पार्ट था। तो स्फेरिकल मिरर वो होते हैं, स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो एक स्फेयर का किसी भी हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस असल में कर्व होती हैं यार, समझ जाओ। जो भी स्फेरिकल मिरर होते हैं उससे जो स्फेरिकल मिरर वो कर्व का एक पार्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारी स्फेरिकल मिरर थी। अब स्फेरिकल मिरर के दो हमारे पास टाइप थे। पहला था हमारा कॉनकेव मिरर, इसे कॉनकेव ही बना देता हूँ मैं पूरा, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर था, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर था। अब जो भी स्फेरिकल मिरर थे उनसे रिलेटेड कुछ टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो पहला जो टर्म डिफाइन किया था वो क्या था, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो भी वो हॉलो स्फेयर का जो भी हॉलो स्फेयर का हमारा पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर,
उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, पोल देखा था कि मिड पॉइंट ऑफ दैट मिरर इज टर्म्ड एज पोल। फिर उसके बाद और क्या देखा था, फोकस देखा था, फोकस देखा था, हाँ फोकस देखा था। तो फोकस क्या होता है, इफ यू पास क्या, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट्स ऑन एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज फोकस। फिर उसके बाद हम लोग देखा था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे भी है फोकस एंड पोल, ये हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ। और इसको इस किसी से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फिर उसके बाद हम लोग देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इस टर्म्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। और इसको किसी से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय आर। तो ये कुछ टर्म थे हम लोगों ने डिफाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं रे डायग्राम के ऊपर ना। तो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रे डायग्राम। ठीक है, तो रे डायग्राम क्या होते हैं, पहला तो ये जो भी रे डायग्राम करने जा रहे हैं ये स्फेरिकल मिरर के लिए करने जा रहे हैं ना। तो ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है, मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, अगर कोई रे, यहाँ पे हमारा पोल था तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आता। ठीक है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इफ एनी रे इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट्स ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये फोकस है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करती हैं। वैसे ही, और ये जो ये कौन सा केस था, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, यहाँ पे हमारा कोई पोल होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली हमारी एक लाइन होगी जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने इंसिडेंट रे गुजारा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसको यूज़ करके ऐसे कहीं चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे कट करते हुए ऐसा लगेगा, हम लोग को महसूस होगा ना, गट्स फीलिंग आएगा कि यहाँ पे कट कर रही होगी। ठीक है, वर्चुअली कट करती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा पॉइंट होगा वो फोकस होगा। ठीक है, इसे आया। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अगर हम यहाँ से एक और गुजारें, ठीक है, इफ इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बाय कटिंग फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पहला रे डायग्राम था। और इसके बाद और क्या रे डायग्राम हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पोल है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम यहाँ पे ही गुजार दें, ठीक है, सीधा सीधा पोल पे ही गिरा दें, तो ये क्या होगी, जितना एंगल इस प्रिंसिपल एक्सिस से बना के ये आएगी, इंसिडेंट होगी, उतना ही एंगल बना के ये प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगी। ठीक है, ये एंगल आई है तो यहाँ पे एंगल आर होगा, और ये हमेशा ट्रू होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मिरर, दिस टाइप ऑफ मिरर, ये हमेशा ट्रू होता है। इसके वजह से आई विल बी आर। ठीक है, तो यही होगा। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे इसमें भी कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी करें, यहीं पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल पे आती है और यहाँ से चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर।
एंगल आई एंगल आर। ठीक है, ये होती है। दूसरा ये रे डायग्राम हो गया। तो पहला क्या था हमारा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो फोकस पे कट करके गुजर जाएंगी। दूसरा क्या है, अगर ये पोल पे पड़ रही हैं तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना के आ रही हैं उतना ही एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस से वापस चली जाएंगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, और कैसे हम मतलब और हमारी रे कैसे आ सकती हैं। और तो एक ये टाइप हो सकता है कि प्रिंसिपल जो हमारी रे हैं, कौन के मिरर है ना, इसको यहाँ पे बनाता हूँ, समझा भाई। ये पोल है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यह हम गुजारे कहाँ से, फोकस से ही गुजारे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे किधर आई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस के डायरेक्शन में आई। यहाँ पे हमारा कहीं फोकस है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो वो फोकस को कट करके जा रही थी। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस गुजारते हैं इंसिडेंट रे, तो हमारा जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे जाएगा, रिफ्लेक्टिंग रे, उसे वो किधर कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगा। वैसे ही हमारा ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोकस है और इसी के हम डायरेक्शन में कोई रे भेजते हैं, इसी के हम इसकी डायरेक्शन में रे भेजें, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगा। अगर हम इसके डायरेक्शन में रे भेजते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होके निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने रे डायग्राम कर लिए, 3 रे डायग्राम कर लिया। ठीक है, 3 हम लोगों ने रे डायग्राम कर लिया अभी तक। फिर इसके बाद हमारा है एक चौथा, कोई ना कोई मिटाना पड़ेगा यार, इसको मैंने ज़्यादा जगह दे दिया था। ठीक है, और एक हो सकता है कंडीशन कि जो हमारी रे हैं, पहले तो मैं बनाता हूँ, कॉनकेव मिरर है, पोल है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगी। ठीक है, जो हमारी रे हैं वो किधर से आ रही हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऐसे नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही आ रही हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होंगी, इसी पे चले, जैसे गई हैं उसी से वापस आ जाएंगी। आपको पता होना चाहिए ना, जो सर्कल होता है ना, सर्कल, ठीक है, इतना परफेक्ट बना नहीं है। ये जो होता है, इसका जो रेडियस होता है ना, इसके सरकमफेरेंस से ये 90 डिग्री हमेशा बनाता है। ठीक है, इसका जो रेडियस होता है ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है इसके सरकमफेरेंस से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसका क्या रिलेशन था इससे, हमारा सेंटर ऑफ मतलब यहाँ पे इसके मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये जो हमारी रे जाएंगी, ये तो रेडियस को पाथ के फॉलो करके जाएंगी। ठीक है, समझो, ये जो रेडियस है हमारा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे हमारी रे गई, और ये जो रे जा रही है ये तो रेडियस के पाथ मतलब पाथ को फॉलो करके जा रही है ना, और इसी पाथ को जो फॉलो करके जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जैसे ही जाएंगी, ये जो स्फेयर जो है, अरे जो हमारा ये मिरर है वो क्या है कि स्फेयर ही है, स्फेयर का पार्ट है। तो ये जितना रेडियस होगा ये क्या सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब बनाता है तो ये अब हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन का जो लॉ पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही ये जिस पॉइंट पे पड़ेंगे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल से जितना एंगल बना रहेगी इंसिडेंट रे उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टिंग रे वापस चली जाएंगी। तो वैसे यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं तो ये क्या, अगर नॉर्मल जो होता है ये इसी मतलब लाइन पे ही आ जाता है, यानी कि जो इंसिडेंट रे थी उसी पे जो नॉर्मल था उसी पे आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जो है 0 है, और 0 ही एंगल, अगर एंगल आई इज इक्वल टू 0 है तो एंगल आर भी हमारा 0 होना चाहिए।
यानी कि ये भी उसी पे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इसी पे यानी जैसे जाती है उसी पे वापस चली जाती है। तो ये हो गया। तो वैसे ही अगर हम इसके लिए भी देख लें, कॉनकेव मिरर के लिए भी पोल था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर आ रही हैं तो ये उसी पे लौट जाएंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ आ रही थी फिर उसी में उसी के डायरेक्शन में वापस लौट जाएंगी। अगर इधर से भी आ रही हैं तो लौट जाएंगे। मतलब बस इतना ही याद रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रही हैं तो उसी के डायरेक्शन, मतलब जिस पथ पे आ रही हैं, जिस भी पाथ पे आ रही हैं उसी पे वापस लौट जाएंगे। तो ये हमारे थे कुछ 4 डायग्राम, मैं उसे भी बना देता हूँ। जो पहला था हमारा, ठीक है, पोल था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे कट करके चली गए। और ऐसे ही हमारा ये है, जगह की थोड़ी सी कंजूसी करते हुए, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ, और क्या था, हाँ इसका पैरेलल आ रही थी ना, पैरेलल आ रही थी तो फोकस को यूज़ करके वापस चली जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ 4 रे डायग्राम, इसको भी मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इन्हीं चारों रे डायग्राम को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस के, कि कहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, कैसी इमेज बनेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए अभी तक इतना ही रखते हैं। तो इसको रिवाइज कर लीजिए, ये एक बार में नहीं बचेगा, इसको अच्छे से नोट्स बना के एक बार 2-3 बार आप लोग ये जो रे डायग्राम मैंने बताया है ये खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कि कहाँ से रे आएंगे तो कहाँ पे गुजरेंगी। ये 2-3 बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। फिर ये समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें हम लोग को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।